आज के बाद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। क्या आप भी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं? क्या आपके अंदर छोटी छोटी बातों के लिए चिड़चिड़ापन आ जाता है? एंगर, टेम्पर, गुस्सा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तबाही लेके आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, ऋषि कुमार ठाकुर इज हियर एंड वेलकम टू द 13th of 21 day challenge for your best life personality development course. Friends, today I'm going to tell you a very important topic, that is how to control your anger. आप अपने गुस्से को, आप अपने टेम्पर को कैसे कंट्रोल करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो एंगर मैनेजमेंट को बताने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक टीचर और एक स्टूडेंट की। टीचर अपने स्टूडेंट को लेकर बहुत परेशान रहता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, उसको छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। टीचर बहुत परेशान हो जाता है उस स्टूडेंट को लेके। एक दिन टीचर क्या करता है, उस स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है। तो स्टूडेंट जाता है अपने टीचर के पास। टीचर क्या करता है, टीचर उसको एक छोटा सा डब्बा देता है। उस डब्बे में बहुत सारी कीलें होती हैं, वो कीलें उस डब्बे में रखी हुई होती हैं और वो उस स्टूडेंट को दे देता है। और साथ ही साथ वो उनको स्टूडेंट को बोलता है कि जब भी बेटा तुम्हें गुस्सा आए तो आप क्या करना, एक वाइट कलर की दीवार होती है, वहीं उसके फील्ड में जहाँ उनका खेत होते हैं वहाँ पे उसकी दीवार होती है। और वो बोलता है, उनकी जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं स्टूडेंट को कि जब भी बेटा आपको गुस्सा आए एक कील निकालना और ये वाली जो वाइट दीवार है इस पर जाके कील ठोक देना एक, जब भी आपको गुस्सा आए। तो वो कहता है ठीक है सर, मैं आज से ऐसा ही करूँगा। तो वो जाता है और उसको जब भी गुस्सा आता है वो एक कील निकालता है, ऐसे करके ठोक देता है दीवार पे। जब स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो जब स्टार्टिंग की डेज़ हैं, पहले दिन उसे जब जितना गुस्सा आया तो उसने 15-16 कील उस दीवार पे ठोक दी। उसके बाद अगले दिन फिर 14-15, धीरे धीरे क्या हुआ, उसे लगा यार मैं इतना गुस्सा करता हूँ। तो उसने क्या किया, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और जितनी वो कीलें ठोकता था अब उसने धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो 15-16 ठोक रहा था, उससे अब कम हो गया, 12-13 पे आ गया, 10-9, धीरे धीरे देखते देखते 2-1 और एक टाइम पे आके 0 हो गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि अब वो एक भी कील नहीं ठोक पा रहा, मतलब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया था। अब वो स्टूडेंट बहुत खुश था कि वाह सर ने तो मुझे गुस्से पे कंट्रोल करना सिखा दिया। और वो बहुत खुश होकर अपने टीचर के पास जाता है, बोलता थैंक यू सर, आपने मेरे गुस्से को कंट्रोल करना मुझे सिखा दिया। लेकिन टीचर अभी खुश नहीं होता है। टीचर अब बोलता है स्टूडेंट को फिर से कि बेटा आपने जितनी भी कीलें दीवार पे जाके ठोकी हैं, अब आपको एक काम और करना है कि आप जब भी गुस्सा नहीं करोगे तो आपको क्या करना है, आप जब भी गुस्सा नहीं करोगे दिन में तो आप जाओगे दीवार से और कील निकाल के ले आओगे। बोलता है ठीक है सर, मैं आज के बाद ऐसे ही करूँगा। तो फिर से वो क्या करता है, जो वो गुस्सा नहीं करता है तो वो जाता है और दीवार से कील निकाल के उस डब्बे में डाल देता है। तो धीरे धीरे वो सारी कीलें निकाल के डब्बे में डाल देता है। अब वो बहुत खुश हो जाता है कि अब तो मैं बिल्कुल मतलब फिट एंड फाइन हो गया, मेरे अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं रहा। उसका माइंड एकदम फ्री हो जाता है, बहुत खुश होता है और खुश होके अपने टीचर के पास जाता है। बोलता है देखिए सर, ये डब्बा फिर से कीलों से भर गया और मैंने अपने गुस्से पे भी कंट्रोल कर लिया है। अब वो टीचर बोलते हैं बेटा चलो आओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब वो स्टूडेंट को लेके उस दीवार के पास लेके जाता है। टीचर बोलते हैं कि देखो बेटा, इस दीवार पे बहुत सारे छेद हो रहे हैं, आपने कीलें ठोकी थी ना, उनसे छेद हो गए। ये दीवार नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी लाइफ है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी लाइफ है। जैसे जब जब हम गुस्सा करते हैं, जब जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में एक कील ठुक जाती है और उस कील को निकालने के बाद वहाँ पे एक दाग रह जाता है। आई होप समझ चुके होंगे मेरा पॉइंट्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप जितनी बार भी आप कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं किसी को, या गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं जो अनवांटेड चीज़ होती है, तो कील तो निकल आती है लेकिन उसका दाग रह जाता है। आप गुस्से में अनवांटेड चीज़ बोल दें किसी को तो वो जो आपसे, आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए था, तो कील तो निकल आएगी। मतलब आप बातचीत करना तो स्टार्ट कर दोगे एक दूसरे से, लेकिन वो हमेशा याद रखेगा कि इसने एक बार मुझे ऐसे बोला था, वो कभी नहीं भूलेगा।
क्योंकि देखो अच्छी बातें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई गलत अपशब्द बोल देते हैं तो कोई कभी नहीं भूलता, वो हमेशा याद रखता है, क्योंकि वहाँ पे कील का एक होल रह जाता है, छेद रह जाते हैं वहाँ पे। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप इस स्टोरी को अपने माइंड में लेके आ जाना कि अगर गुस्सा आ रहा है मुझे तो हमारी ज़िंदगी में एक कील ठुक जाएगी। तो अब एंगर मैनेजमेंट कैसे करने हैं आपको, वो मैं आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब जब भी आपको गुस्सा आए, तो गुस्सा है ना तो उसको लाफ्टर में कन्वर्ट कर दो। मतलब गुस्सा आ रहा है ना, आज तो मैं मार दूंगा, तो उस चीज़ को ना लाफ्टर में कन्वर्ट कर दो। इसमें लाओ, आप कोशिश करो। मुझे लगता है बहुत इम्पॉसिबल होगा ये आपके लिए, लेकिन आपको इसको कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है, अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक कील ठुक जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंगर को लाफ्टर में कन्वर्ट कर देना है। लाफ्टर में जैसे ही आप कन्वर्ट कर देंगे तो वो गुस्सा कम हो जाएगा डेफिनेटली। और अगर आप गुस्से में हैं, आपसे कोई कुछ बात कर रहा है, आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो आप उस टाइम पे उसका आंसर मत दीजिए। आप बोल सकते हैं आई विल टेल यू द आंसर टुमारो, मैं इसका आंसर आपको कल दूंगा। क्योंकि आप गुस्से में आप सही डिसीजन नहीं लेंगे। कोई भी गुस्से में सही डिसीजन नहीं लेता, कुछ भी मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो आप गुस्से में कोई भी, आप किसी को कोई आंसर नहीं करें, आप बोल सकते हैं आई विल टेल यू द आंसर टुमारो। और जब भी आप गुस्सा करें तो आप फील करिए ऑल गुड, आई एम फाइन, आई एम ओके। अपने माइंड को ना एक ऑटो सजेशन दीजिए कि आई एम गुड, आई एम नॉट एंग्री, आई एम वेल। जब आप अपने माइंड को ऑटो सजेशंस एंगर वाला नहीं देंगे, आप अपने माइंड को ऑटो सजेशन पॉजिटिव देंगे, तो आपका माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मैंने आपको एक बॉडी में बताया, बॉडी लैंग्वेज वाली पर्सनल लीडरशिप, एक्सप्रेशनल लीडरशिप की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बताने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो कुछ बोलते हैं आई एम गुड, कट रही है ज़िंदगी, ठीक है। तो लेकिन जो लीडर्स होते हैं बोलते हैं आई एम अमेजिंग, आई एम आउटस्टैंडिंग, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसा हमारे माइंड को हम थॉट देंगे, जैसा हम ऑटो सजेशन देंगे, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आप किसी बोलेंगे आई एम अमेजिंग, तो आपकी बॉडी भी फील करेगी आई एम अमेजिंग। तो जब भी आप गुस्सा हो ना, तो आप अपने माइंड को ऑटो सजेशन दीजिए आई एम गुड, आई एम ओके, ठीक है। तो आपकी बॉडी भी एकदम उसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। आप अपने चेहरे पे ना एक स्माइल लाने की कोशिश करिए। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सब लोगों को वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को, अगर आपको कोई फ्रेंड्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थिंक पॉजिटिवली पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू ऑल।